नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति को राहु से जोड़कर देखा जाता है। राजनीति उन्हीं लोगों के लिए शुभ होती है जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति प्रबल हो, मजबूत हो। ये जरूरी नहीं है कि यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु हैं तो राहु आपको एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्धि दिला पाएंगे। उसमें यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु किस प्रकार की स्थितियों में है। दशमेश की क्या स्थिति है? जो दशमेश है वो राहु के अनुकूल है या नहीं है? आपका लग्नेश राहु के अनुकूल है या नहीं है? क्योंकि दशम भाव में राहु एक अजीबोगरीब तरह की पर्सनैलिटी बनाते हैं, या ये कहा जाए कि इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह के अजीबोगरीब बदलाव लाते हैं जिन्हें हम विशेष कहते हैं। विशेष बदलाव लाते हैं, या ये कहा जाए कि राहु की दशम भाव में उपस्थिति के कारण, एक अच्छी उपस्थिति के कारण जातक की पर्सनैलिटी में शानदार बदलाव होते हैं, शानदार विशेषताएं होती हैं। अब ये विशेषताएं दोनों तरह की हो सकती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर राहु की स्थिति दशम भाव में मजबूत है तो इंसान के पास, इंसान के दिमाग में शानदार आइडियाज होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा, नॉर्मल इंसान से कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज होते हैं। ऐसे आइडियाज जो एक साधारण इंसान के दिमाग में आसानी से नहीं आते। जिनकी कुंडली के दशम भाव में राहु होते हैं वो व्यक्ति कूटनीति का मास्टर होता है। अर्थात राहु अगर दशम भाव में स्थिति अच्छी है राहु की और मजबूत है तो दशम भाव में राहु को अच्छे से पता है कि सामने वाले व्यक्ति को उस मौके पर मुझे क्या कहना है जिससे उसे अपने फेवर में किया जा सके। दशम भाव में बैठे मजबूत राहु को यह अच्छी तरह से पता है कि उसे सामने वाले की योग्यताओं का पूरी तरह फायदा अपने लिए कैसे लेना है। दशम भाव में राहु को यह अच्छी तरह से पता है कि मुझे दो लोगों के बीच में संबंधों को कैसे बिगाड़ना है। अर्थात कूटनीति का मास्टर होता है दशम भाव में राहु। राहु है क्या? राहु एक छाया है, या ये कहा जाए एक विचार है। जब राहु दशम भाव में बैठते हैं तो ये कुंडली के दूसरे स्थान पर, कुंडली के चौथे स्थान पर, कुंडली के छठे स्थान पर अपनी पकड़ रखते हैं अपनी दृष्टियों के माध्यम से। अर्थात यहां बैठकर राहु एक इंसान के दिमाग में प्रबलतम विचार लाते हैं कि उसे धन पर दृष्टि होने के कारण, धन भाव पर दृष्टि होने के कारण राहु उसके दिमाग में इस विचार को विकसित करते हैं कि उसे किस प्रकार से राजनीति के माध्यम से धन अर्जित करना है। कुटुंब के लोगों के साथ उसे किस तरह का व्यवहार रखना है जिससे कि सभी परिवार के लोगों में उसकी जय जयकार हो सके। कुंडली के चौथे भाव में क्योंकि केतु होते हैं, जब कुंडली के दशम भाव में राहु होंगे तो कुंडली के चौथे भाव में केतु होंगे, तो कुंडली के चौथे भाव से उतना बढ़िया शानदार लाभ मिलता नहीं देखा जाता। क्योंकि ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली के दशम भाव में राहु होते हैं, ऐसे लोगों की ज्यादातर घर पर बैठने की स्थिति ही नहीं होती। ये लोग हर समय घर से बाहर ही रहते हैं। इनका ज्यादातर जो समय होता है वो घर से बाहर ही होता है। जितना घर में होते हैं उससे बहुत ज्यादा ये लोग बाहर होते हैं। परिवार वालों के साथ मिलना जुलना बैठना इनका कम होता है, बाहर वालों के साथ इनका मिलना जुलना बैठना ज्यादा होता है।
यहां यह कहा जा सकता है कि चौथे भाव में केतु होते हैं तो केतु परिवार के साथ इनको डिटैचमेंट की स्थिति बनाते हैं, अलग करते हैं, यानी थोड़ा दूर करते हैं। लेकिन इनके सुखों में राहु प्रॉपर वृद्धि करते हैं, जिससे ये चौथे भाव पर दृष्टि डालकर अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाओं को जुटा सकते हैं। साथ ही दशम भाव में बैठे राहु की दृष्टि जब कुंडली के छठे भाव पर पड़ती है तो यहां पर राहु को यह अच्छी तरह से पता होता है, या ये कहा जाए कि जातक को एक ऐसी पर्सनैलिटी उस जातक की होती है कि उस जातक को यह अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे अपने विरोधियों और शत्रुओं को कैसे दबाना है। तो दोस्तों, इसलिए जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु को राजनीति का कारक कहा है। राजनीति एक विचार है, राजनीति कूटनीति है, जिसे इस बात का ताना बाना बनाना आता है कि मुझे कैसे सामने वाले लोगों को अपने फेवर में लेना है, अर्थात दूसरे लोगों पर मुझे कैसे राज करना है, मेरी नीति क्या होनी चाहिए कि मैं अपने आसपास के लोगों पर, अपने समाज पर राज कर सकूं। इसे राजनीति कहते हैं। दशम भाव में बैठकर राहु इस स्थिति को भली भांति मजबूत करते हैं, और यदि दशम भाव में राहु की स्थिति कमजोर है, शत्रु भाव में है, तो यही विचार नकारात्मकता परोसते चले जाते हैं। आप राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति का स्तर उस लेवल का नहीं होता। आपकी राजनीति मजबूत राजनीति नहीं होती। जितना आप राजनीति में ऊपर नहीं उठ पाते, उससे ज्यादा आप नीचे डाउन की तरफ जाते हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि खराब होती है। आपको धन भी उतना अच्छा नहीं मिल पाता। आपके चौथे भाव पर केतु होने के कारण, राहु की दृष्टि होने के कारण आपको चौथे भाव से संबंधित उतने अच्छे सुख भी नहीं मिल पाते राजनीति के माध्यम से। शत्रुओं को दबाने में भी, विरोधियों को दबाने में भी आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते, या ये कहा जाए कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत नहीं हो पाती कि वो विरोधियों की प्रबलता का सामना कर सके। तो दशम भाव में जब राहु मजबूत स्थिति में होते हैं तो राजनीति में इस वजह से सफल होते माने जाते हैं। अब दोस्तों, यही दशम भाव में राहु आपके लिए प्रबलतम स्थितियां बनाते हैं एक शातिर पर्सनैलिटी। शातिर का मतलब ये नहीं कि इसको आप किसी अपराध से जोड़कर देखें। शातिर का मतलब होता है कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। इसी तरह से शातिर आपकी कुंडली में आपको एक पर्सनैलिटी, शातिर पर्सनैलिटी देते हैं दशम भाव में बैठकर राहु। तो दोस्तों, क्या ऐसी स्थितियां होती हैं कि जातक को यह महसूस होता है कि मेरी संतान भी शातिर दिमाग है। जन्म कुंडली के अंदर, यदि आपकी कुंडली के अंदर आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, और यदि वहां पर राहु तुला राशि अर्थात शुक्र की राशियों, बुध की राशियों या शनि की राशियों में बैठे हैं, अर्थात वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हैं और आपकी कुंडली के अंदर पंचमेश की स्थिति ठीक ठाक है, पंचमेश अपने घर से छठा, आठवां, 12वां नहीं है, तो आप ये तय मान करके चलें कि आपकी संतान को भी राहु की कृपा बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती है। आपकी संतान के अंदर भी जन्मजात ये गुण हो सकता है कि वो अच्छी तरह से इस बात को जानती हो, संतान आपकी, कि उसे अपने दिमाग का कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे सभी हालातों को अपने फेवर में किया जा सके। क्योंकि जब आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु होकर आपको एक शानदार और शातिर पर्सनैलिटी देते हैं, तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु बैठे हैं तो यह संभव है कि राहु कई बार आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपको देखने पड़े। यह हो सकता है,
या आपको पारिवारिक तौर पर, कुटुंब के तौर पर, अपनी वाणी के तौर पर संघर्षों का सामना करना पड़े। लेकिन यदि कुंडली में संतान भाव से दशम भाव अर्थात आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यदि अनुकूल राशि में मजबूती के साथ राहु बैठे हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आप अपनी संतान के अंदर शानदार दिमाग देखेंगे। आपकी संतान की पर्सनैलिटी में गजब का गुण होगा कि वो किसी व्यक्ति के बिना कहे उसके मन की बात को समझ सके, और उस आपकी संतान के अंदर इस बात का गुण होगा कि वो आपकी नाराजगी को चुटकियों में कैसे दूर कर सकती है, उसको आपसे किस तरह से बात करनी है, आपको कैसे खुश करना है, उस संतान को अच्छे से पता होगा। दोस्तों, राहु केवल नकारात्मक नहीं है। यह समझने की बात यह है कि राहु यदि नकारात्मक स्थितियों में बैठे हैं तो नकारात्मक है, और यदि यही सकारात्मक स्थितियों में बैठे हैं तो ये एक ऐसे गुण का विकास करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी का विकास करते हैं कि इंसान की कार्यशैली को बदल कर रख देते हैं। हम अपने आसपास बड़े बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में चमके हुए सितारे हैं, जिनके दशम भाव पर राहु मजबूती से बैठे हैं या राहु का दशम भाव पर मजबूती के साथ प्रभाव है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु अगर बैठे हैं, उन्होंने आपको आर्थिक तौर पर, कुटुंब के तौर पर या वाणी के तौर पर संघर्षों का सामना समय समय पर करवाया है, तो वो आपकी संतान के लिए या आपके भविष्य के लिए भी परेशानी देने वाले होंगे। आपकी संतान के बाद उस राहु, आपकी संतान के जन्म के बाद उस भाव में बैठे राहु की स्थितियां बदलेंगी। आपको डायरेक्टली लाभ राहु ने नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे आपकी संतान की एज आगे बढ़ी होगी, आपको अपनी संतान के माध्यम से शानदार लाभ देखने को मिलेंगे। आपकी संतान एक अच्छी राजनीति में जा सकती है, अपना राजनीति में कैरियर बना सकती है। दोस्तों, हमने अक्सर अपने आसपास स्वार्थ की राजनीति देखी है, लेकिन एक अच्छी और चमकती हुई राजनीति जिसे सदियों तक याद रखा जाता है, हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जिनके नाम को सदियों से लोग लेते आए हैं, दशकों से लोग लेते आए हैं, और जो आज के राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे इंदिरा गांधी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब ऐसे आदरणीय नाम हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति में एक मिसाल कायम की है। अपनी सोच के आधार पर अच्छा या बुरा उन्होंने कुछ किया, वो उनका व्यक्तिगत पहलू है, लेकिन आज उनके नाम को लोग जानते हैं, उनके जैसा बनने की चाह रखते हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए उन्हें कितना जबरदस्त, उनका देश विदेश में जगह जगह उनका नाम है। संसार के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका नाम है, अग्रणी स्तर पर उनका नाम है। तो दोस्तों, राहु केवल आपको नकारात्मकता प्रदान करने की स्थिति नहीं बनाते, आपकी कुंडली आपको ऐसी स्थितियां देती है कि वो आपको नकारात्मकता देंगे या सकारात्मकता देंगे। राहु की स्थिति आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा खराब करने की है। राहु नॉर्मल स्थिति वाली चीज नहीं है। राहु को आप नॉर्मल स्थितियों में नहीं ले सकते। या तो राहु किसी चीज को बढ़ाएंगे और या राहु किसी चीज को कम करेंगे, या तो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली में आकलन कर सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव है और एक मजबूत प्रभाव है, तो ये आपकी संतान के लिए एक अच्छी सूचना है।
और यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु का अच्छा खासा प्रभाव है तो यह आपके लिए भी एक अच्छी सूचना हो सकती है। यहीं से, दशम भाव से ही आपको राहु के माध्यम से ऐसे विचार मिलते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी में आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर उठाने के अवसर मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए मिसाल कायम कर सके। अब ये आपकी व्यक्तिगत सोच है या ये आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए राहु की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है कि आप अपनी मिसाल सकारात्मक तौर पर कायम कर पाते हैं या नकारात्मक तौर पर। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।